नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब पूरे तरीके से स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं महेश पाल आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का टाइटल देखकर आपको समझ में आ पा रहा होगा कि आज का जो टॉपिक है वो ब्लैकआउट के ऊपर है। यूजुअली क्या होता है कि हम ये चीज़ नोटिस करते हैं, आपने कई सारी यूट्यूब वीडियोज़ में भी देखा होगा कि किसी भी एक एथलीट ने या किसी हैवी लिफ्टर ने वेट लिफ्टिंग की एंड वेट लिफ्टिंग के बाद में वो सडनली अनकॉन्शियसनेस फील करेगा या डिजीनेस फील करेगा और ग्राउंड पर गिर जाएगा। आज मैं आपको इसके पीछे की साइंस बताऊंगा, ऐसा क्यों होता है। ये बड़ी ही नॉर्मल सी चीज़ है। हैवी लिफ्टिंग के दौरान में ये चीज़ होना बड़ी ही आम बात है, लेकिन ये आम बात जो है इसके पीछे की साइंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारी चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। होप यू एंजॉय द सेशन। ब्लैकआउट, फेंटिंग, डिजीनेस या इसी को मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं सिंकोप। एक्चुअल में ये चीज़ होती क्यों है, ज़रा इस चीज़ को समझिए। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक पर्सन ने हैवी लिफ्ट लिया एंड हैवी लिफ्ट लेने के बाद में ही सडनली फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। ऐसा इसीलिए हुआ, इसका सबसे पहला जो रीज़न निकल करके आता है इसके पीछे वो ये है लो ब्लड प्रेशर, राइट। दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट रहती है डिहाइड्रेशन, और तीसरी चीज़ इसमें रहता है कि लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन। सारी चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। लो ब्लड प्रेशर वाला पॉइंट समझिए। क्या हुआ कि जैसे पर्सन ने हैवी लिफ्ट लिया तो हैवी लिफ्ट के दौरान में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा एंड जस्ट सडनली जब उसने रिलैक्स फील किया तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप डाउन हुआ। ये जो ड्रॉप डाउन वाली चीज़ रहती है ये मेजर कॉज निकल करके आता है ये डिजीनेस और अनकॉन्शियसनेस का। इट इज़ यूजुअली टेम्पररी, ये नॉर्मल होता है और जनरली ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर ये चीज़ बार बार रिपीट करती है तो आपको ज़रूर किसी एक हेल्थ एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए। मे बी ये कोई बड़ी बीमारी का साइन हो सकता है। दूसरी चीज़ इसमें जो बताई वो रहा था डिहाइड्रेशन। ड्यूरिंग हैवी लिफ्टिंग या ड्यूरिंग एनी विगोरस एक्टिविटी आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी स्वेट रिलीज करती है। स्वेटिंग की वजह से बॉडी, क्योंकि बॉडी एक्सरसाइज करते में बीपी हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर राइज अप होगा। उस टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए बॉडी स्वेट करती है। ये यूजुअल जनरली एक प्रोसेस निकलता है और उस स्वेटिंग के दौरान में आपकी बॉडी से जो वाटर कंटेंट है वो वाटर कंटेंट कम होगा, जिस चीज़ को हमने बोला डिहाइड्रेशन। अब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गई है। उस डिहाइड्रेटेड बॉडी को अगर एडिक्वेट अमाउंट में लिक्विड्स नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर सडनली फिर से फॉल डाउन हो जाएगा और ये एक रीज़न निकल करके आएगा किसका, अनकॉन्शियसनेस, डिजीनेस, या जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में सिंकोप कह रहे हैं। तीसरी चीज़ निकल करके आती है इसमें लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन या मसल्स। जब आप किसी भी तरीके की हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं जाहिर सी बात है कि ब्लड प्रेशर उसमें तेज़ हो जाएगा। ब्लड प्रेशर तेज़ होने का कारण क्या रहा कि हार्ट अपनी ज़्यादा तेज़ी से एक्टिविटी करेगा, राइट। और उस विगोरस एक्टिविटी के दौरान में ऑक्सीजन सप्लाई भी ब्रेन और मसल्स तक पहुँचाई जाएगी। लेकिन जैसे ही ब्लड प्रेशर फॉल डाउन हुआ तब ऑक्सीजन सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इनसफिशिएंट हो जाएगी, जिसकी वजह से डिजीनेस जैसी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अब देखिए ये तो रही प्रॉब्लम कि हाँ जी डिजीनेस या ब्लैकआउट हमको यूजुअली जिम में देखने के लिए मिलता है। ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। इनफैक्ट मैं अगर कहूँ तो ये पर्सनली फील भी किया मैंने कि जब आप एक टाइम गैप ले लिया, आपने एक्सरसाइज वगैरह वर्कआउट वगैरह छोड़ा, तो आपको जब सडनली आप फिर से इसको रीस्टार्ट करते हैं, चीज़ों को फिर से बैक रूटीन में लेकर के आते हैं, देन यू फील सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बट ये कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये चीज़ें टेम्परेरी तौर पर हैं तो अपना रूटीन सेट करके, दूसरा अपनी बॉडी को अगर रीहाइड्रेट रखा जाए तो इन चीज़ों से क्या है, आराम से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन अगर फिर भी आपने ये सारे प्रिकॉशंस लिए एंड तभी भी आपकी प्रॉब्लम मेंटेन है, देन यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। इट मे बी अ साइन ऑफ सीवियर हार्ट डिजीज और मे बी समथिंग एल्स, राइट। दूसरी चीज़ समझिए, तो प्रॉब्लम तो ये रही है आपके अपने पास में ब्लैकआउट या सिंकोप वाली। अब सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो सॉल्यूशन इसमें किस तरीके से निकलेगा। तो सबसे पहली चीज़, जैसा कि प्रॉब्लम थी किससे, डिहाइड्रेशन से। अगर ड्यूरिंग वर्कआउट या वर्कआउट से पहले आप अपनी बॉडी को पूरे तरीके से रिहाइड्रेट रखेंगे देन चांसेस हैं कि हाँ जी आपको ये प्रॉब्लम ना हो। रिहाइड्रेशन सबसे पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ इसमें निकल करके आती है कि लो ब्लड शुगर लेवल। जब आपके बॉडी में शुगर कंटेंट कम होगा तब आपको ये अनकॉन्शियसनेस या डिजीनेस जैसी चीज़ें आएंगी। इसका थोड़ा सा लॉजिक समझिए कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के शुरुआत के 10 से 15 मिनट तक में आपके ब्लड में जो ग्लूकोज मौजूद होता है आपकी मसल्स उनका यूटिलाइजेशन करती हैं।
आफ्टर दैट 15 to 20 मिनट्स क्या होगा कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने लगेगा तो आपकी बॉडी स्टोर्ड शुगर को यूटिलाइज करने लगेगी, जहां पर टारगेट करते हैं आपके स्टोर्ड ग्लाइकोजन को, जो कि काम साइंटिफिकली लिवर कराता है ये चीज़ों को। तो अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल पहले से ही मेंटेन्ड है तब आपको डिजीनेस वाली चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर सडन ड्रॉप डाउन हुआ ब्लड ग्लूकोज लेवल में तो फिर क्या है कि आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या निकला इस चीज़ का कि अगर आप हाई शुगर कंटेंट वाली चीज़ें लें या हाई कैलोरीफिक वाली चीज़ें लें तो आपको ये डिजीनेस वाली प्रॉब्लम नहीं देखने के लिए मिलेगी। तीसरी चीज़ इसमें बताई कि इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। किसी ऐसी जगह पर एक्सरसाइज करना जहाँ पर क्या है थोड़ा सफोकेटिव माहौल है या फिर जहाँ पर क्या है ओवर हीटिंग वाली चीज़ें हैं, तो तुरंत इन चीज़ों को अवॉइड करें। अगर ओवर हीटिंग वाली चीज़ें हैं तो कोशिश करें कि आप किसी ऐसी जगह पर जाकर रुकें जहाँ पर रेस्ट कर सकें और बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन हो सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ निकलती है ये कि अगर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, जैसे मान लेते हैं बेसमेंट में जिम है या बेसमेंट में वर्कआउट कर रहे हैं, तो कोशिश करें ओपन एयर में आ जाएं, जिससे कि आप प्रॉपरली इनहेलेशन कर सकें और आपके ब्रेन को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सके। हमने इतने सारे पॉइंट समझे कि रिहाइड्रेशन रखना है बॉडी को, प्रॉपर तरीके से ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे और इस तरीके का स्पेस रहे जहाँ पर आप प्रॉपरली क्या है कि वेंटिलेशन हो सके, जहाँ तक प्रॉपर आप तरीके से सांस ले सकें। ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अब देखिए दो तरीके की चीज़ें हैं इसमें। या तो ये हुआ कि ब्लैकआउट जब हुआ है तब आप क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली आपको पानी पीना है। सबसे पहली चीज़ रेस्ट करना है, प्रॉपर तरीके से बैठना है। जैसे अगर जिम में कभी किसी के साथ में इस तरीके की चीज़ हो या आपके सामने किसी दूसरे पर्सन के साथ में ऐसा हो तो प्रॉपरली पहले रेस्ट कराइए, बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन होने दीजिए, अपने सर को नीज के बीच में रखिए जिससे कि ब्रेन तक प्रॉपरली ऑक्सीजन सर्कुलेट हो सके। दूसरी चीज़ रिहाइड्रेशन। तीसरी चीज़ इसमें आती है इंस्टेंट रिजल्ट के लिए आप कुछ इस तरीके की लिक्विड डाइट ले सकते हैं जिसमें क्या हो इलेक्ट्रोलाइट्स हो। जैसे क्या हो सकता है उसमें ORS वाला घोल भी हो सकता है, या फिर उसमें क्या हो सकते हैं उसमें सिट्रस फ्रूट के जूसेस हो सकते हैं, उसमें लेमन का कुछ कंटेंट हो सकता है, ऑरेंज जूसेस हो सकते हैं, पाइनएप्पल हो सकता है, वॉट एवर इट में भी। लेकिन मेन पॉइंट इसमें ये निकल करके आता है कि आपका ब्लड प्रेशर फिर से नॉर्मलाइज हो जाए, राइट। जो ड्रॉप है ड्रॉप फिर से अप करे। दूसरी बात इसमें निकल करके ये आई कि आपको प्रॉपर तरीके से प्री वर्कआउट मील लेना है। अब प्री वर्कआउट मील में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ खा लेना है या फिर मैं कोई बहुत ज़्यादा भारी चीज़ बताऊंगा, कुछ भी ऐसा जिससे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग एक्सरसाइज मेंटेन रहे। जैसे उसमें हेल्दी फैट्स आ सकते हैं, उसमें लीन प्रोटीन आ सकता है, उसमें क्रैकर्स वगैरह आ सकते हैं, राइट। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक्सरसाइज करने के घंटे आधे घंटे पहले आप उसमें कार्ब्स ले लें, जिसमें इन्वॉल्व हो गया आपका बनाना, है ना, क्योंकि बनाना आपकी बॉडी का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करके रखेगा, ठीक। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको प्रिवेंशन के तौर पर ध्यान रखने चाहिए। इसके बाद भी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है देन ही मस्ट डेफिनेटली कंसल्ट अ डॉक्टर और अ हेल्थ एक्सपर्ट। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा रह सकती है। और देखिए दोस्त, एक चीज़ समझिएगा कि हैवी लिफ्टिंग करना ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें कि हाँ जी आप अपनी एफिशिएंसी देखते हैं, आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, पुश करके देखते हैं, इट इज़ ऑल गुड, बट इट इज़ नॉट मोर देन योर लाइफ, राइट। ये जो ब्लैकआउट और ये जो सिंकोप वाली चीज़ें हैं आप समझ नहीं सकते हैं कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन कि आपके या किसी भी पर्सन के पास में इतना सारा वेट कंधों पर है, इतना सारा वेट चेस्ट पर है और सडनली क्या हो जाए, अनकॉन्शियसनेस हो जाए, क्या होगा उस सिचुएशन में। इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, ठीक है ना। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर कभी इस तरीके की चीज़ें आपके साथ में हुई हों या आपके सामने किसी और के साथ में हुई हो तो इन चीज़ों से सतर्क हो जाएं पूरे तरीके से। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ें भी हो सकती हैं। नॉर्मल तौर पर होता है, ठीक है, आप इसको अपनी डाइट को मेंटेन करके, आप अपने रूटीन को मेंटेन करके इन चीज़ों को फिर से क्या है रूटीन में या फिर कमबैक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें बार बार होती हैं तो आप इस चीज़ में ये नहीं है कि इग्नोर करें, राइट। ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें, ठीक। होप यू एंजॉय द सेशन और आप तक वो सारी की सारी बातें उसी तरीके से पहुंची होंगी जिस तरीके से मैंने सोचा है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। देखिए मेरा मेन जो मोटो है वो ये है कि मैं आप तक सारी की सारी जितनी भी चीज़ें रहती हैं साइंटिफिक चीज़ें उनको ईजी लैंग्वेज में बताऊं, या फिर ये समझिए कि जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके पीछे की मैं आपको साइंस बताऊँ, राइट। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से आपके लिए
थैंक्स फॉर वॉचिंग।